चार भाइयों की एक बहन। गोपालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वे बहुत ही गरीब किसान था और मोहन के पास ना ही कोई खुद का खेत था और ना ही खेती के लिए कोई ज़मीन थी। इसलिए वे दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पूरे परिवार का गुजारा चलाता था। और मोहन के परिवार में उसकी पत्नी विमला और 4 बेटे और एक बेटी रेनू थी। और मोहन के चारों बेटे अभी तक बहुत छोटे थे, इसलिए पूरे घर का खर्च मोहन को ही चलाना पड़ता था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब मोहन के चारों बेटे बड़े हो चुके थे और अब से मोहन के चारों बेटे भी उनके पिता के काम में हाथ बटा दिया करते थे। और वे चारों भाई उनके पिता मोहन के साथ गांव के कई लोगों के खेत में काम करने के लिए जाने लगे। और चारों बेटों के काम करने से मोहन को अब बहुत ही अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे उनका घर का खर्च बड़ी आराम से चल जाया करता था। और मोहन के चारों बेटे की एक लौती बहन रेनू का बड़े ही ध्यान रखते थे और वे उसको बड़े ही लाड़ प्यार से रखते थे। और रेनू को भी अपने चारों भाई पर बहुत गर्व था। फिर इसी तरह सब ठीक चल ही रहा था कि जब एक दिन मोहन और उसकी पत्नी विमला उनके पास ही के गांव में रहने वाले एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार आती हुई कार ने उन दोनों को टक्कर मार दी, जिसके कारण उनकी वहीं पर मौत हो गई। और जब मोहन के चारों बेटों को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। और फिर उसी दिन के बाद से ही रेनू और पूरे घर की जिम्मेदारी उन चारों भाइयों पर आ गई थी। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे और वे चारों भाई गांव के कई लोगों के खेत में काम करने लगे, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा पैसे मिल सके। और वे चारों उनकी बहन रेनू का बड़े ही ध्यान रखते थे। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए और अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। और अब उन चारों भाइयों की एक लौती बहन रेनू बड़ी हो चुकी थी और वे अब विवाह योग्य हो चुकी थी। इसलिए उन चारों भाइयों ने अब उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना भी शुरू कर दिया था। फिर जब कुछ ही दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उस दिन रेनू ने भी अपने चारों भाइयों को बड़े ही प्रेम से राखी बांधी। तभी फिर रेनू के राखी बांधने के बाद वे चारों भाई रेनू से कहने लगे कि बहन, इस रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ। फिर चारों भाइयों की इस बात को सुनकर उनकी बहन रेनू कहने लगी कि भाइयों, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए और जिस बहन के पास तुम जैसे चारों भाई हो उस बहन को भला और क्या चाहिए। और मेरे लिए तो आप चारों भाई ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए आप लोगों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसी दिन कुछ ही समय के बाद उन चारों भाइयों ने मिलकर उनकी एक लौती बहन रेनू के लिए बड़े ही प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाया और फिर वे भोजन करने के बाद सो गए। फिर अगले ही दिन जब रेनू सुबह गांव के तालाब से पानी लाने के लिए वहां गई, तभी अचानक वहीं से उसी गांव में रहने वाले एक राजमहल के राजकुमार और उनकी सेना वहां से गुजर रहे थे। तभी उन राजकुमार को देखकर रेनू सोचने लगी कि यदि अगर अब मेरी शादी होगी तो बस इन्हीं राजकुमार से। और यह सोचकर रेनू बहुत ही खुश होने लगी। फिर कुछ ही समय के बाद रेनू ने उस तालाब से पानी भरा और फिर उसे लेकर वे वापस अपने घर पहुंची। फिर जब उसी दिन रेनू के चारों भाई जब एक किसान के खेत पर काम कर रहे थे, तभी अचानक वहीं पर गांव के सरपंच साहब आए और फिर वे रेनू के सबसे बड़े भाई रामू से कहने लगे कि रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लौती बहन है और वे दिखने में भी बहुत सुंदर और सुशील है और अब वे विवाह योग्य भी हो गई है और तुम उसके लिए अब एक अच्छे से लड़के की तलाश कर रहे हो। फिर सरपंच साहब की इस बात को सुनकर रामू कहने लगा,
जी हाँ सरपंच साहब, हम चारों भाइयों की भी बस यही इच्छा है कि जल्द से जल्द एक अच्छा सा लड़का देखकर हम रेनू की शादी करवा दें। फिर रामू की इस बात को सुनकर सरपंच साहब कहने लगे कि रामू, यदि तुम चाहो तो मेरे बेटे किशन और तुम्हारी बहन रेनू का विवाह हो सकता है, और यदि तुम कहो तो कल ही मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। तभी गांव के सरपंच साहब की इस बात को सुनकर मोहन कहने लगा, ठीक है सरपंच साहब, हम चारों भाई इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और कल ही आप हमारे घर पर हमारी बहन रेनू को देखने के लिए आ जाइए। फिर रामू की इस बात को सुनने के बाद गांव के सरपंच साहब वहां से चले गए। फिर जब शाम को वे चारों भाई वापस अपने घर पहुंचे, फिर चारों भाइयों के घर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा भाई रामू उसकी बहन रेनू से कहने लगा कि रेनू, आज तो हमारे खेत पर गांव के सरपंच साहब आए थे और उन्होंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे से करने के लिए कहा है। क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति तो नहीं है बहन? तभी बड़े भाई रामू की इस बात को सुनकर उसकी बहन रेनू कहने लगी कि भैया, यदि अगर मैं विवाह करूंगी तो इसी गांव के राजमहल के युवराज से ही करूंगी, अन्यथा मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। फिर बहन रेनू की इस बात को सुनकर सबसे बड़ा भाई रामू उसके तीनों छोटे भाई से कहने लगा कि बहन की इस इच्छा को हमें पूरा करना ही होगा, पर क्या राजमहल के युवराज इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? फिर सबसे बड़े भाई रामू की इस बात को सुनकर उसके तीनों छोटे भाई कहने लगे कि राजमहल जाकर हमें युवराज से इस विषय में बात करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें हमारी बहन रेनू की खुशी है उसी में हम चारों भाइयों की खुशी है। फिर अगले ही दिन चारों भाई उनकी बहन रेनू का रिश्ता कुमार के पास पहुँचे और फिर राजमहल में पहुँचने के बाद वे चारों भाई राजकुमार से कहने लगे कि महाराज प्रणाम है, हमारी एक छोटी और लौती बहन है जिसने जिद पकड़ रखी है कि यदि अगर वो विवाह करेगी तो बस आपके साथ ही करेगी। महाराज आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। फिर उन चारों भाई की इस बात को सुनकर राजमहल के युवराज कहने लगे कि ठीक है, यदि तुम्हारी बहन की यही इच्छा है तो यह रिश्ता हमें मंजूर है, परंतु उसके बदले में तुम्हें भी हमारी चारों बहन से शादी करना होगा। क्या आप लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? तभी राजमहल के राजकुमार की इस बात को सुनकर वे चारों भाई कहने लगे, ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, और हम चारों भाई इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। फिर अगले ही दिन रेनू की शादी राजमहल के राजकुमार के साथ करवा दी गई और राजमहल के राजकुमार की चारों बहनों की शादी भी रेनू के चारों भाइयों से करवा दी गई। उसी दिन के बाद से ही रेनू के चारों भाई और रेनू उसी राजमहल में बड़ी खुशी के साथ रहने लगे।